दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई कहानी में। महेश जी अखबार पढ़ रहे थे। पीछे से उनके बेटे बहू की आवाज़ आई। पापा, बस हम लोग निकल रहे हैं, शाम तक घर लौट आएंगे, आप अपना ख्याल रखना। हाँ, आपका खाना टेबल पर रख दिया है, जब भी भूख लगे गर्म करके खा लेना। मैंने रात तक का खाना बना दिया है। हम लोगों को आने में देर हो जाएगी तो थकने के बाद खाना नहीं बना पाऊँगी, और इसलिए हम लोग खाना खा कर आएंगे। अपना ख्याल रखना, बेटे और बहू कहते हुए अपने परिवार के साथ घर से बाहर निकल गए। आज इन लोगों का पिकनिक स्पॉट जाने का प्लान है। सुबह से शाम तक वहीं मौज मस्ती करने का इरादा है। एक बार भी किसी ने महेश जी से नहीं पूछा कि वो भी जाना चाहते हैं या नहीं। सोफे पर से उठकर खिड़की के पास चले गए और खिड़की से नीचे देखा तो वो अपनी कार में बच्चों के साथ बैठकर रवाना हो गए। थोड़ी देर तक खिड़की के बाहर यूं ही ताकते रहे। उसके बाद उदास मन से धीरे धीरे चलते हुए खाने की टेबल पर आए और वहां रखे हुए खाने को खोलकर देखा। कैसरोल में 5 रोटियां, डोंगे में पतली सी दाल, एक प्लेट में सलाद के नाम पर एक प्याज काट कर रखा हुआ था। खाने को देखते ही मन सोचने लगे कि अभी तो सुबह के 8 ही बज रहे हैं। आज पूरा दिन मुझे इसी खाने से निकालना है। रात को भी खाना नहीं मिलेगा। इतने से मेरा पेट कैसे भरेगा। पिछली बार भी जब ये लोग घूमने गए थे तब भी बहू इतना सा ही खाना बनाकर गई थी। रात को इनके घर पे आने के बाद महेश जी ने सिर्फ इतना ही तो कहा था कि बहू, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। बस उसी में बहू ने रोना धोना मचा दिया था। और बेटा तो वैसे भी अपनी पत्नी के आगे कुछ बोलता नहीं है, पर आज फिर वही। एक लंबी गहरी सांस लेकर अपने कमरे की तरफ आए। कमरे में आए तो अपनी पत्नी की तस्वीर देखकर आंखों में आंसू आ गए। एक वो थी जो कभी मुझे भूखा नहीं रहने देती थी, पर उसके जाने के बाद तो सचमुच पेट भर खाने को भी तरस गया हूँ। सोचा था कि रिटायर होने के बाद परिवार वालों के साथ खूब घूमूंगा फिरूंगा, पर यहाँ तो बीमार नहीं हूँ, पर घर में हर कोई मुझे बीमार बनाने में लगा हुआ है। जानता था कि हर बात के 2 पहलू होते हैं, पर कभी इस पहलू के बारे में तो सोचा ही नहीं था। पहले कितना घूमने का शौक़ था। महीने में 2 बार तो परिवार के साथ बाहर घूमने निकल ही जाते थे, पर अब कितने महीनों से तो घर के बाहर भी नहीं निकला हूँ। एक बार भी नहीं पूछते कि पापा आपको भी चलना है क्या। अब तो घुटन सी होने लगी है। किसी से बाहर बात भी नहीं करने देते और ख़ुद भी बैठकर बात करना पसंद नहीं करते। आजकल पता नहीं दोस्तों के फ़ोन आना क्यों बंद हो गया है, ना उनका फ़ोन लगता है। अपने घर का चौकीदार बनाकर रख दिया है मुझे। जब हाथ पैर चल रहे हैं तब मेरी कदर नहीं है, तो जिस दिन बिस्तर पकड़ लूँगा तो मुझे तो पूछेंगे भी नहीं। किसी न किसी निर्णय पर पहुंचना बहुत ज़रूरी हो चुका है। अभी महेश जी मन ही मन सोच रहे थे कि उनके फ़ोन पर एक अननोन नंबर से फ़ोन आया। जब मोबाइल उठाया तो दूसरी तरफ उनके दोस्त राघव जी बोल रहे थे, और महेश कैसा है, कितने दिनों बाद तेरा फ़ोन लगा है। अरे राघव, आज इतने दिनों बाद तुझे मेरी याद कैसे आई। भाई, यह पूछने के लिए कि कब तक भाभी के जाने का गम मनाएगा। कुछ आगे का सोचा है कि नहीं। मतलब यह कि इस बार हम सारे दोस्त मिलकर रामेश्वरम घूमने जा रहे हैं। तू भी चलेगा इस बार। पिछली 2 बार भी तू मना कर चुका है। मैंने मना किया कब। अरे पिछली बार वैष्णो देवी यात्रा पर गए थे और उससे पहले निर्मल मानसरोवर यात्रा पर गए थे। तेरे फ़ोन पर फ़ोन लगाओ तो लगता नहीं है। आखिर में तेरे बेटे को फ़ोन लगाया, तब तेरे बेटे ने ही कहा कि पापा मना कर रहे हैं। अब मम्मी के बगैर उनका कहीं मन नहीं लगता। इस बार मैंने किसी और नंबर से फ़ोन लगाया तुझे। कमाल है, ये नंबर तो लग गया। सुनकर महेश जी हैरान रह गए। उन्हें तो बिल्कुल पता नहीं था कि पहले भी 2 बार उनके दोस्त घूमने जा चुके हैं। मतलब उनके बेटे ने उन तक बात पहुँचाई ही नहीं। और फिर उनका मोबाइल। अरे क्या हुआ, जवाब तो दे। अचानक राघव जी की आवाज़ से महेश जी की तंद्रा टूटी। अरे हाँ, इस बार ज़रूर जाऊँगा। कितना क्या पेमेंट देना है वो बता देना, मैं डिपॉजिट करा दूँगा। चल, मैं तुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर लेता हूँ और वहीं सारी डिटेल भेज देता हूँ। और रही बात पेमेंट की, वो तू बाद में दे देना। कम से कम तुमने हाँ तो की। वैसे भी हम कल ही रवाना हो रहे हैं और तेरी टिकट हमने पहले ही करवा ली थी। अगर तू फ़ोन नहीं उठाता तो हम आज तेरे घर आ जाते। अच्छा ठीक है बाबा, पर डिटेल आधे घंटे बाद भेजना। चल फिर फटाफट से तैयारी कर ले, कल सुबह ही निकलना है, कहकर राघव जी ने फ़ोन रख दिया। राघव जी के फ़ोन रखते ही महेश जी ने अपना फ़ोन चेक किया। महेश जी के अधिकतर सभी दोस्त उसमें ब्लॉक हो रखे थे। उन्हें याद आया कि पिछली बार बच्चों को मेरे भरोसे छोड़कर बेटे बहू मनाली घूमने गए थे। देखकर महेश जी का दिमाग चकरा गया। इतना बड़ा धोखा। कुछ देर तक आंखों में आंसू लिए अपनी पत्नी की तस्वीर की तरफ देखते रहे। फिर आंसू पोंछकर सबसे पहले महेश जी ने अपने सारे दोस्तों को अनलॉक किया। उसके बाद उठकर अपने कमरे में गए और अपनी अलमारी में से अपने टूर पर पहनने वाले कपड़े निकालकर पैक किए।
अपने स्पोर्ट्स शूज़ निकाले और उनकी धूल साफ़ की। कुछ कैश और आईडी अपने पास रखे। मोबाइल पर अपने अकाउंट चेक किए। अपनी दवाइयों का बॉक्स रखा। जितना समझ आया उस हिसाब से पैकिंग कर ली। रात में अपने लिए बाहर से अच्छा सा खाना ऑर्डर किया और इंतज़ार करने लगे दूसरे दिन का। रात को जब बच्चे घर आए तब तक महेश जी सो चुके थे। किसी ने भी उनके कमरे में जाने की जहमत नहीं उठाई। सब अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। दूसरे दिन जब बेटा और बहू चाय पी रहे थे तो महेश जी तैयार होकर अपना बैग लेकर बाहर आए। उन्हें देखते ही बेटा बोला, अरे पापा, आप कहाँ चल दिए? मैं अपने दोस्तों के साथ रामेश्वरम टूर पर जा रहा हूँ। दोस्तों ने मेरा भी टिकट करा दिया है। महेश जी की बात सुनकर उनका बेटा बहू एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। बहू बोली, पर पापा जी आप कैसे जा सकते हैं? बच्चों के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और हमें भी इंदौर के लिए रवाना होना है। मेरे चाचा जी के बेटे की शादी है। बच्चों को हम किसके भरोसे छोड़कर जाएंगे? आपने सोचा भी है? बहू ने भी कहा, और क्यों फालतू में पैसे खर्च करना? आपके पास इतना ही पैसा है तो थोड़ा बहुत हमें ही दे दीजिए। और वैसे भी इस उम्र में कहाँ घूमने की लग रही है आपको? कल को गिर पड़ गए तो सेवा कौन करेगा? इसलिए चुपचाप अपना सामान वापस कमरे में रख दीजिए। मुझे ऑर्डर देने वाली तुम कौन होती हो बहू? तुम लोगों ने मुझे अपने घर का चौकीदार समझ रखा है, जो अपने बच्चों को मेरे भरोसे छोड़कर चले जाते हो? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गई मेरे मोबाइल से मेरे दोस्तों को ब्लॉक करने की? पापा, वो आपको कोई डिस्टर्ब ना करे इसलिए ब्लॉक किया था। अच्छा, मेरे आराम का इतना ही ख्याल है तो अपने बच्चे खुद संभालो। और रही बात मेरे घूमने फिरने के खर्चे की, तो वो मैं अपने खुद की कमाए पैसों से कर रहा हूँ। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, कहकर महेश जी वहाँ से रवाना हो गए। बेटे और बहू से कुछ बोलते ना बना। आज महेश जी ने अपनी आज़ादी का फैसला ले लिया था। दोस्तों, आज की कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।